हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाइड्रोलिक सिंबल्स फॉर सर्किट। एक्चुअली जो हाइड्रोलिक का जो सर्किट होता है उसको देखने के लिए हम लोग को कुछ सिंबल की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों का कमेंट था, तो ये वीडियो तैयार किया जा रहा है। तो चलिए हम फर्स्ट देखते हैं क्या है। वाई रिजर्वर या टैंक। अगर इस तरह का सिंबल बना हुआ एक बॉक्स और उसमें डॉट डॉट दिया हुआ है, मतलब इसका मतलब है कि वो रिजर्वर है या एक टैंक है हाइड्रोलिक सिस्टम में। उसके बाद है हीट एक्सचेंजर कूलर। जैसा आप देख रहे हैं, ये एरो टाइप में बना हुआ है, दोनों एरो दिया हुआ है, उसमें एक कट मार्क दिया हुआ है, मतलब इस तरह का रहेगा तो वो कूलर है, जो कि हीट एक्सचेंजर का काम करता है, कूलिंग का काम करता है। दूसरा है ये राउंड टाइप में बना हुआ है और दो बीच में एक लाइनिंग दिया हुआ है, मतलब ये लेवल गेज का काम करता है। उसके बाद 7 नंबर का जो है ये में लाइनिंग लाइन है, जैसे ये सीधा लाइन दिया हुआ है, मतलब ये लाइनिंग आपका दिया हुआ है। उसके बाद आपका आता है ये 9 नंबर हम लोग का फ्लेक्सिबल लाइन। फ्लेक्सिबल लाइन बोला जाए तो एक मेटल का लाइन है, उसके बाद रबर का लाइन होगा, उसके बाद फिर आगे मेटल का मतलब सीधा लाइन होगा। ये फ्लेक्सिबल अप डाउन हो सकता है, इस तरह का लाइन दिया हुआ है, मतलब वो फ्लेक्सिबल है। उसके बाद कनेक्टिंग लाइन, जैसे एक लाइन दिया हुआ है, उसके ऊपर से एक आके यहाँ टी लगा हुआ है, मतलब यहाँ कनेक्टिंग किया हुआ, कनेक्ट किया हुआ है आपका लाइन को। उसके बाद आपका आता है ऑफ ऑन मैनुअल कट ऑफ वाल्व। जैसा कि आपने देख रहे हैं कि ये इस तरह का बना हुआ है, ऑफ ऑन आपको ये मैनुअल कर सकते हैं। उसके बाद आपको आता है चेक वाल्व पैलेट ओपन। जैसा कि आप देख रहे हैं चेक वाल्व टाइप में, मतलब कैसे पता चलेगा, एक बॉक्स है, बॉक्स में देखिए एक कटिंग मार्क दिया हुआ है, मतलब यहाँ से वायल जा सकता है बट इसको रिटर्न नहीं आ सकता है, चेक वाल्व होता है। उसके बाद ऑरिफिक, जैसा कि आप देख रहे हैं ये एरिया बहुत खुला हुआ है, उसके बाद धीरे धीरे जाके एक क्लोज हो रहा है, उस लाइन से आपका फ्यूल पास हो रहा है, मतलब इस तरह का सिंबल बना हुआ है, तो ये ऑरिफिक का ये सिंबल बना हुआ है। उसके बाद आता है हम लोग का एक उमलेटर। जैसा कि आप देख रहे हैं एक बॉक्स टाइप में ऐसा एक बना हुआ है, उसमें एक छोटा सा एरो एक सिंबल बना हुआ रहता है, मतलब इस तरह का आपको एक उमलेटर का सिंबल आता है। उसके बाद आता है हाइड्रोलिक पंप, जो कि हम लोग को हाइड्रोलिक सिस्टम में बहुत बड़ा एक मेन पॉइंट होता है। एक पंप जैसा कि आप देख रहे हैं ये राउंड टाइप में बना हुआ है, उसके बाद एक आउट होने का नहीं, मतलब इन होगा बट आउट नहीं हो सकता है, और एक ये एरो टाइप में इस तरह का बना हुआ रहता है, मतलब ये पंप है। उसके बाद हम लोग का इलेक्ट्रिक मोटर बहुत सारा देखते हैं आप लोग, इलेक्ट्रिक मोटर से चलने वाला, तो ये इस तरह का, और उसके अंदर एम लिखा हुआ है, मतलब वो इलेक्ट्रिक मोटर का सिंबल बना हुआ है। उसके बाद डबल एक्शन सिलेंडर, जो कि आपने देख रहे हैं कि ये 2 पॉइंट बना हुआ है, इन और आउट, तो इसमें कोई इन और कोई आउट नहीं रहता है। जैसे ही पिस्टन अप जाता है या डाउन जाता है तो वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। जैसे पिस्टन आगे आया तो ये आपको इन हो गया, ये आउट हो गया, जैसे ही ये अंदर जा रहा है तो इधर से इन हो जाएगा और ये आउट हो जाएगा, तो ये डबल एक्शन सिलेंडर होता है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट आता है ये फिल्टर। जैसा कि आपने देख रहे हैं कि फिल्टर एक ए एरो टाइप में बना हुआ है, उसमें डॉट डॉट दिया हुआ है, मतलब ये लाइनिंग नहीं रहे और डॉट डॉट रहता है, एक बॉक्स है उसमें डॉट डॉट रहता है, मतलब ये फिल्टर रहता है इस तरह का। उसके बाद हीट एक्सचेंजर हीटर है, जैसा कि आपने बताया कि एक कूलर है और ये हीटर है आपका। ये देखें ये कूलिंग का काम करता है और ये हीटर का काम करता है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये एरो अंदर की तरफ दिया हुआ है। उसके बाद ये प्रेशर गेज है, जैसा कि आपने देख रहे हैं कि एक गोल टाइप में बना हुआ, एक एरो बना हुआ तिरछा टाइप में, ये प्रेशर गेज का सिंबल रहता है। उसके बाद एक डॉट डॉट का लाइन रहता है, मतलब पायलट लाइन रहता है। उसके बाद आता है ये क्रॉस लाइन, जैसा कि आपने देख रहे हैं कि ये क्रॉस लाइन है, मतलब एक फ्लेक्सिबल है, एक उसको पार कर रहा है, तो ये क्रॉस लाइन रहता है। उसके बाद अपना रहता है जंक्शन कनेक्टर, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ जंक्शन है, चारों तरफ से एक कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे पाइपलाइन, तो ये इस तरह का सिंबल बना है, मतलब वो जंक्शन कनेक्टर है। उसके बाद आता है स्प्रिंग, जैसा कि आपने देख रहे हैं स्प्रिंग लोडेड चेक वाल्व, जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्प्रिंग दिया हुआ है, ये चेक वाल्व दिया हुआ है, स्प्रिंग लोडेड रहता है, तो इस तरह का सिंबल बना हुआ रहेगा। उसके बाद आता है रिलीफ वाल्व,
जैसा कि आपने देख रहे हैं कि ये रिलीफ बल्ब दिया हुआ है, नीचे स्प्रिंग है और यहाँ से एक बाईपास सिस्टम दिया है प्रेशर में। रिलीफ बल्ब जैसे ही प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये कट ऑफ करने का रिलीफ बल्ब का काम करता है। उसके बाद है वेरिएबल ऑरिफिक, जैसा कि आपने देखा है। दूसरा ऑरिफिक इस तरह का रहता है और ये है वेरिएबल ऑरिफिक, जैसा कि आपने देख रहा है एक एरो देकर इसको कटिंग किया हुआ वेरिएबल टाइप में अलग अलग टाइम में अलग अलग टाइप में आपको ये प्रेशर देता है। उसके बाद है हम लोग का 4-वे 3 पोजीशन वाल्व, जैसा कि आपने देख रहे हैं ये 4-वे वाल्व दिया हुआ है। 3 पोजीशन 1 2 3 पोजीशन में ये काम करता है वाल्व। उसके बाद आता है नेक्स्ट हम लोग को बाई डायरेक्शनल फिक्स हाइड्रोलिक पंप, जैसा कि आपने देखना है बाई डायरेक्शनल रहता है, दोनों डायरेक्शन में ये काम करता है, बट आपका फिक्स हाइड्रोलिक पास करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हम लोग का इंजन, जैसा कि आपने देख रहे हैं कि इंजन एम टाइप में बना रहता है और इलेक्ट्रिकल वाले में भी एम बना हुआ रहता है। तो ये इलेक्ट्रिकल से ऑपरेट किया जाता है और ये इंजन के माध्यम से ऑपरेट किया जाता है, तो ये एम दिया हुआ रहेगा। उसके बाद आ गया हैंड लीवर, जैसा कि आप देख रहे हैं एक लीवर बना हुआ रहता है और इस तरह का बना हुआ रहता है, मतलब ये हैंड लीवर रहता है। ये मैनुअली ऑपरेट करने का जहाँ सिंबल दिया रहता है इस तरह का सिंबल दिया हुआ है। तो आपने देखा कि किस तरह का दोनों टाइप में हम लोग को सिंबल दिया हुआ है। ये जो हाइड्रोलिक का जो सिंबल है